चौथा पद, अंतिम पद, हरि है राजनीति पढ़ आए। इसका अध्ययन हम करेंगे अब। इससे संबंधित प्रश्न और उत्तर। इस पद के भी 40 प्रश्न और उनके सही उत्तर आपको मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस पद में गोपियां उद्धव पर व्यंग करते हुए पुनः कहती हैं कि कृष्ण चतुर चालाक तो पहले ही थे, अब ऐसा लगता है उन्होंने राजनीति का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। लेकिन राजनीति में तो ऐसे लोग होते थे जो जनता की भलाई के लिए मारे मारे फिरते थे, परंतु कृष्ण तो अनीतिवान बन गए हैं और अन्याय करने लगे हैं। कृष्ण का ये व्यवहार राजधर्म के विपरीत है। इस प्रकार का व्यंग उन्होंने उद्धव पर किया है और इससे संबंधित प्रश्नोत्तरों पर विवेचन करते हैं। पहला प्रश्न, गोपियां क्या कर रही हैं? कृष्ण के छल पर व्यंग। पद में चतुर चालाक किसको कहा गया? कृष्ण को। उद्धव के लिए गोपियों ने कौन सा विशिष्ट शब्द प्रयोग किया है? भंवरा। उद्धव की प्रत्येक बात में गोपियों को क्या मिलता है? छल कपट। गोपियों के अनुसार पहले राजनीति में लोग क्या करते थे? लोगों की भलाई। लोगों की भलाई के लिए वे लोग क्या करते थे? भागे भागे फिरते थे। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण कैसा आचरण कर रहे हैं? अनीतिपूर्ण। कृष्ण ऐसा क्यों कर रहे हैं जिससे गोपियां उन्हें भूल जाएं? गोपियां क्या मान गई हैं? कृष्ण की बुद्धि का बड़प्पन। गोपियों को किस पर विश्वास नहीं है? न कृष्ण पर और न उद्धव पर। गोपियों को किस बात की तसल्ली है? उन्हें अपना मन वापस मिल जाएगा। कृष्ण द्वारा योग संदेश भेजने की सोच को गोपियां क्या मानती हैं? मूर्खता। गोपियों को क्या समझ में नहीं आता? कृष्ण उनके साथ ऐसा अनीतिपूर्ण व्यवहार क्यों कर रहे हैं? राजधर्म क्या कहता है? प्रजा को न सताया जाए। उद्धव की हर बात में क्या छिपा है? छल कपट। गोपियों के साथ अन्याय कौन कर रहा है? श्री कृष्ण। गोपियां उद्धव से बात करते ही क्या समझ गई थी? कि अवश्य ही दाल में कुछ काला है। गोपियां क्या चाहती हैं? कृष्ण से मिलना, उनके दर्शन करना। कृष्ण कहाँ चले गए हैं? मथुरा। गोपियां कहाँ हैं?
ब्रज में गोपियां अपना मन वापस क्यों लेना चाहती हैं? कृष्ण के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। गोपियों ने उद्धव को कैसे परास्त किया? अपने वाक चातुर्य से। गोपियों के पास कौन सा विशिष्ट गुण था वाक चातुर्य का? सूर के पदों में कृष्ण का कौन सा भाव प्रकट हुआ है? प्रेम का भाव। गोपियों का प्रेम कैसा है? अनूठा और संपूर्ण। क्या गोपियां चुपचाप अश्रु बहाने वाली बालाएं हैं? नहीं, वे अपने तर्कों से परास्त करने की क्षमता रखती हैं। यह पद कहां से अवतरित है? सूर सागर के भ्रमर गीत से। भ्रमर गीत की विशेषताएं बताइए। व्यंग, कटाक्ष, उलाहना, निराशा, प्रार्थना, गुहार इत्यादि। प्रेम के सम्मुख योग का विचार कैसा है? तुच्छ। गोपियों ने उद्धव को क्या कर दिया? मौन एवं निरुत्तर। पद में किस रस का प्रयोग किया गया है? श्रृंगार रस। पद की भाषा कैसी है? अलंकार युक्त। क्या कृष्ण गोपियों के सम्मुख उपस्थित हुए? नहीं। हरि हैं राजनीति पढ़े आए का अर्थ बताइए। गोपियों के अनुसार कृष्ण ने राजनीति का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तभी वे ऐसा आचरण कर रहे हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी से क्या तात्पर्य है? कृष्ण ने अब अधिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब अपने मन फिर पाइए का अर्थ बताइए। अब हम अपना मन वापस लेना चाहते हैं। राजधर्म क्या है? प्रजा का ख्याल रखना। सूरदास की भाषा शैली कैसी है? सरस, मधुर, अलंकारपूर्ण। सूरदास की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। कुछ कठिन शब्द। मधुकर, भंवरा, आपन, अपना, परहित, दूसरों की भलाई, फेर पाइए, वापस दीजिए। तो इस प्रकार सूरदास का चौथा पद समाप्त हुआ। इसमें 40 प्रश्नों के उत्तर हमने आपको दिए हैं।
प्रत्येक लाइन से संबंधित, प्रत्येक पंक्ति से संबंधित प्रश्न इसमें देने का प्रयास किया गया है। प्रथम 3 पद हम पहले कर चुके हैं। उनके बारे में, उनके विषय में यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक को खोलकर रिवाइज कर सकते हैं। सूरदास के 4 पद आपके पाठ्यक्रम में संग्रहित थे। चारों पद के ऊपर हम रिवीजन एक्सरसाइज आपको दे चुके हैं। अगला अध्याय राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास कृत हम लेकर उपस्थित होंगे शीघ्र ही। ये काव्यांश थोड़ा सा कठिन पड़ता है छात्रों को उसकी भाषा के कारण, तो कोशिश करेंगे, उसमें हमारा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक उसको सरल बना करके अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर के साथ आपकी समस्याओं का समाधान हो। धन्यवाद।